मसालेदार सब्जी बिरयानी का ठेला। रामपुर गांव की गलियों में शाम होते ही एक ऐसी खुशबू तैरने लगती थी जो लोगों को अपने घरों से खींच लाती थी। ये जादू था सरोज देवी की मशहूर मसालेदार सब्जी बिरयानी का। न दौलत का नशा, न शोहरत की भूख, बस एक ही जुनून, लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाना। सरोज के परिवार में कोई नहीं था, औलाद उसकी कभी हुई नहीं और पति की मौत भी कुछ समय पहले ही हो गई थी। अरे वाह बहन जी, कसम से आज तो आपने कमाल ही कर दिया। ऐसा जायका तो शहर के महंगे रेस्टोरेंट में भी नसीब नहीं होता। आखिर कौन सा गुप्त मसाला डालती हैं आप? बिल्कुल सही कहा भाई, एक प्लेट खाकर ऐसा लगता है जैसे अभी और गुंजाइश बाकी है। बहन जी, हमें भी तो बताइए इस बेमिसाल स्वाद का राज क्या है? अरे बहन, राज मसालों में नहीं होता, ये तो बरसों की तपस्या है और तुम लोगों के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है वही इस बिरयानी में उतर आती है। मैं खाना पेट भरने के लिए ही नहीं, दिल खुश करने के लिए भी पकाती हूँ। सच कहूँ, हम खुश नसीब हैं जो हमारे गांव में आपके हाथ का अन्न मिलता है। ऊपर वाला आपके हाथों में ये बरकत हमेशा बनाए रखें। सरोज के लिए ये तारीफें ही उनकी कमाई थी। हर रोज शाम को उनका ठेला लगता और रात तक पतीले खाली हो जाते। एक दोपहर सरोज अपने आंगन में बिरयानी की तैयारी में मगन थी। वो तरह तरह की सब्जियां काटने की तैयारी करने में लगी हुई थी। बिरयानी बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि मसालों की सही मिक्सदार और सबसे बड़ी चीज, बनाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर मन में खोट हो तो खाने को बेस्वाद कर देते हैं। तैयारी पूरी करके सरोज अपना ठेला धकेलते हुए चौराहे पर पहुंची। कुछ ही देर में उसके यहाँ पर कई ग्राहक आने लगे और उसकी बिक्री होती गई। ग्राहकों के जाने के बाद एक पुराने कपड़े में एक लड़की जो भूख से बेहाल लग रही थी उसके पास आकर रुकती है। काकी, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। 2 दिन से पानी के अलावा अन्न का एक दाना गले से नीचे नहीं उतरा। बहुत जोरों की भूख सता रही है। घबराओ मत बेटी, यहाँ कोई खाली पेट नहीं जाता। पर तुम इस इलाके की तो नहीं लगती। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? जी, मैं पड़ोस के कस्बे से आई हूँ। मेरा नाम सोनिया है। लोगों की जुबान से आपकी दरियादिली और आपकी बिरयानी के चर्चे सुने थे। मैं अनाथ हूँ काकी, सिर पर न छत है न कोई अपना। सोचा शायद यहाँ कुछ आसरा मिल जाए। बस बस, और कुछ मत कहो। तुम जितना चाहो उतना खाओ। ये लो गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी। सोनिया ने ऐसे खाना शुरू किया जैसे जन्मों की भूखी हो। पेट भरने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी। आपका ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। अगर आप न मिलती तो शायद मैं भूख से मर जाती। आज के दौर में इंसानियत आप में ही जिंदा बची है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटी। अच्छा, अब आगे का क्या इरादा है? रात कहाँ काटोगी? कुछ पता नहीं काकी, कहीं न कहीं सो जाऊंगी और सुबह कहीं कुछ काम ढूंढ लूंगी। अरे ऐसे कैसे कहाँ जाकर रहेगी बेटी? जवान लड़की है, यूँ रात में अकेले भटकना ठीक नहीं। सुन, मेरा भी इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। घर की दीवारों को काट खाने वाली तन्हाई है। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो तू मेरे साथ रह ले। मेरा बुढ़ापा कट जाएगा और तुझे छत मिल जाएगी। हम माँ बेटी की तरह रहेंगे। क्या सच में आप मुझे से अनजान को अपने घर में जगह देंगी? आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे मंजूर है, मैं आपकी सेवा करूंगी। मैंने जिंदगी की धूप में बाल सफेद किए हैं बेटा। इंसान की फितरत पहचानती हूँ। तेरी आंखों में सच्चाई दिखी इसलिए कहा। चल, अब से तू मेरे साथ ही रहेगी। उस दिन से सोनिया की किस्मत बदल गई। वो सरोज काकी के साथ रहने लगी। सुबह बाजार से सामान लाना, सब्जियां काटना, धोना और चावल चुनना, वो सब काम लगन से करने लगी। सरोज को भी एक सहारा मिल गया था। काकी, एक बात पूछूं? आप ऐसा क्या जादू करती हैं कि बिरयानी की खुशबू से ही भूख लग जाती है? मैं भी वही सब डालती हूँ पर वैसी बात नहीं आती। अरे पगली, हुनर हाथों की लकीरों में नहीं सब्र में होता है। जल्दबाजी करोगी तो जायका रूठ जाएगा, इसलिए प्यार से और आराम से खाना बनाना चाहिए। रहने दीजिए काकी, आप जरूर कोई मंत्र पढ़ती हैं पतीले पर जो मुझे नहीं बता रही। हाँ भाई, प्यार का मंत्र है वो। चल अब बातें कम कर, ग्राहक आने वाले हैं, तैयारी तेज कर। अब दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ठेले पर खड़े खड़े सरोज काकी को चक्कर आ गए थे। सोनिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा आज। पानी पीजिए, सुबह से धूप में खड़ी है, शायद लू लग गई है। आप ऐसा करिए, आप घर चलिए, आप घर जाकर चारपाई पर लेट जाइए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठेला संभाल लूंगी। ठीक है सोनिया, बस तुम ध्यान देना कि ग्राहक खाली पेट ना लौटे। पर आप अकेले कैसे जाएंगी? मैं छोड़ आती हूँ। अरे नहीं बेटी, मैं चली जाऊंगी, तू काम पर ध्यान दे, मैं चलती। सरोज लड़खड़ाते हुए कदमों से घर चली गई। अब सोनिया ही मसालेदार सब्जी बिरयानी के ठेले पर लिए खड़ी थी। कुछ देर बाद, अरे वाह सोनिया, आज तो गल्ला तुम संभाल रही हो। क्या बात है, रंगत ही बदल गई है तुम्हारी। जी रमेश भाई, वो काकी की तबीयत खराब है तो बस जिम्मेदारी निभा रही हो। बताइए, मसालेदार सब्जी बिरयानी पैक कर दूं या यहीं खाएंगे? नहीं नहीं, एक प्लेट यहीं लगा दो।
अब अगले 2 दिन तक भी सरोज की तबीयत ठीक नहीं होती तो सोनिया ही ठेला लेकर बाजार आती, लेकिन रमेश अपनी आदत से मजबूर था। गांव में लोग उसे गिरगिट कहते थे। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में भी वही जादू आ गया है जो सरोज काकी के हाथ में था। पर सच कहूँ तो मेरे मन में एक सवाल खटकता है, खून पसीना तुम बहाती हो, मेहनत तुम करती हो, और मलाई कौन खा रहा है? ये क्या कह रहे हैं आप? सब सरोज काकी का ही तो है, उन्होंने मुझे सड़क से उठाया था। अरे बहन, कब तक एहसान के बोझ तले दबी रहोगी? सरोज बहन का बुढ़ापा आ गया, कल को उनकी आंख बंद हो गई तो क्या होगा? सुना है वो अपना सब कुछ अनाथ आश्रम को दे देंगी, तुम्हारे हाथ क्या आएगा? तुम तो बस एक मुफ्त की नौकर बनकर रह जाओगी। मैं नौकर नहीं, उनकी बेटी हूँ। अरे वो बेटी मानती तो तुम्हें तो हिस्सा मिलता ना। दुनिया बहुत मतलबी है, अपना भविष्य देखो, तुम्हारे पास हुनर है, कब तक दूसरों की तिजोरी भरोगी? ऐसा कहकर वो तो अपना काम करके निकल गया, लेकिन उसके शब्द सोनिया के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। शाम को जब वो घर पहुंची तो उसका मन मैला हो चुका था। सोनिया बेटी, आज भी ठीक कमाई हुई होगी, काफी समय लगा दिया लौटने में। लाभ आज की बिक्री के पैसे दे, संदूक में रख देती हूँ। जी। उस सारी रात वो बस करवटें बदलती रही। रमेश की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। ये सब बातें उसे सोने नहीं दे रही थी। रमेश भाई सही कह रहे थे, मैं यहाँ घिसती रहूंगी और अंत में खाली हाथ रह जाऊंगी। मुझे अपना इंतजाम खुद करना होगा, ये बुढ़ी मेरी सगी थोड़ी है। फिर लालच में अंधे होकर सोनिया ने रात के अंधेरे में संदूक से जमा पूंजी निकाली और चुपचाप घर से निकल गई। सुबह जब सरोज की आंख खुली तो घर में सन्नाटा था। सोनिया, सोनिया। सरोज ने पूरा मोहल्ला छान मारा पर सोनिया का कहीं पता न चला। हताश होकर वो अपना ठेला लेकर रोज की जगह पर पहुंची। वहाँ जो उसने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनिया ने ठीक उनके सामने अपना नया चमचमाता ठेला लगा रखा था। सोनिया, ये तू क्या कर रही है बेटा? अलग ठेला और रात को बिना बताए कहाँ गायब हो गई थी? क्या मैंने तुझे कोई दुख दिया? देखिए काकी, अब वो भावनात्मक बातें बंद कीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैं सिर्फ आपकी नौकर बनकर रह गई थी। अब मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मुझे बिरयानी बनानी आ गई है। अब मैं आपसे ज्यादा पैसे कमाऊंगी, आप अपना ठेला कहीं और ले जाइए। ये तू क्या कह रही है सोनिया? तुझे मैंने अपनी औलाद समझा था, तुझे नौकर कभी नहीं माना। बस बस, अब ये रिश्तेदारी मत निकालिए, जाइए यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। ये सुनकर सरोज की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे चुपचाप अपने उसी जगह पर ठेला लगाकर खड़ी रही। थोड़ी देर में बाजार भरा, लोग आए, लेकिन पुराने भरोसे और स्वाद की वजह से सब सरोज के पास ही गए। सोनिया तो बस मक्खियां मारती रही। तभी एक पुरानी ग्राहक सोनिया के पास आई। अरे सोनिया, तू इतनी बड़ी नमक हराम कैसे हो गई? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। सरोज ने तुझे सहारा दिया और तूने उन्हें धोखा दे दिया। छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। जिसे खाना है खाए, वरना रास्ता नापे। मुझे किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। सोनिया का घमंड और बदजबानी आग की तरह फैल गई। ऊपर से बिना सरोज के प्रेम और अनुभव के सोनिया की बिरयानी में वो बात ही नहीं थी। अब सोनिया का नया ठेला बदनाम हो गया। ग्राहक आते और बुराई करके चले जाते। चुराए हुए पैसे खत्म होने लगे। आखिरकार सोनिया को भारी घाटा हुआ और उसे ठेला बंद करना पड़ा। वो फिर से उसी हालत में आ गई जहाँ से सरोज ने उसे उठाया था। ठोकर लगने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आई। एक सुबह फटे हाल और रोती हुई वो सरोज के कदमों में जा गिरी। काकी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पापी हूँ, मैं बहकावे में आ गई थी। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, मैंने आपके प्यार का गला घोट दिया, मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जा पगली, क्यों रोती है? नहीं काकी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरा हुनर बेकार है, मेरा हुनर बेकार है आपके बिना। मुझे समझ आ गया कि बिरयानी सिर्फ चीजों से नहीं, बड़ों की दुआओं से बनती है। मुझे वापस ले लीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। देख सोनिया, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इंसान गलतियों से ही सीखता है। और सुन, वो पैसे जो मैं जोड़ रही थी वो मेरे साथ ऊपर थोड़ी जाते, वो सब तेरे लिए ही तो थे। मेरा वारिस तो तू ही है। काकी, आप देवी हैं, मैं कसम खाती हूँ अब मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर सरोज ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद रामपुर गांव में फिर से वही रौनक लौट आई। दोनों मिलकर जब बिरयानी बनाती तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अटूट रिश्ते की महक भी होती। एक पुरानी कहावत है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हुनर के साथ साथ नियत साफ हो तभी बरकत होती। भागलपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस घर में गोपाल दास, उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां मोनिका, रवीना और माधुरी रहती थी। गोपाल दास मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। अरे चाचा, जल्दी जल्दी मसाला छत पर चढ़ा दो, इतना आलस मत करो। क्या करूं मालिक, इस उम्र में इतनी ताकत नहीं बची। अरे चाचा, सिर्फ आप ही इस उम्र में काम नहीं करते, बहुत सारे मजदूर आपकी उम्र में काम कर रहे हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप काम छोड़ दीजिए, लेबरों की कमी थोड़ी ना है। गोपाल दास के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो किसी तरह जल्दी जल्दी काम करने लगा।
शाम को थका हारा घर लौट आया। उसकी तीनों बेटियों ने मिलकर खाना बनाया। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरी तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, तो कम से कम मुझे तो अब बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। ये सब सुनकर गोपाल दास बहुत खुश हो रहा था। तभी अचानक गांव का ही एक आदमी, जो कि गोपाल दास का दोस्त था, वो उनके घर आ टपका। अरे बहन जी, बुढ़ापे में आपको तो आपकी बेटियां आराम दे रही हैं, लेकिन काश आपका एक बेटा भी होता तो गोपाल दास जी की भी कुछ मदद हो जाती। जहां अभी तक अब खुद की तारीफें सुनकर तीनों बेटियां मुस्कुरा रही थीं, राकेश की ये बात सुनकर उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। अरे मोनिका, रवीना, माधुरी, तुम तीनों अंदर जाओ। गोपाल दास की पत्नी और उसकी तीनों बेटियां अपने अपने कमरे में चली गईं। अरे भाई साहब, इस तरह की बातें कम से कम मेरी बेटियों के सामने तो मत बोला करो। अरे गोपाल भाई, मैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा था। मैं तुम्हें मेहनत मजदूरी करते हुए देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। अभी तक तुमने अपनी तीनों बेटियों की शादी तक नहीं की। अरे कम से कम दामाद आ जाते तो दामाद ही कोई मदद कर देते। भाई साहब, मैंने अपनी बेटियों को किसी दूसरे के भरोसे नहीं पाला है, और न ही मुझे अपने दामादों से कोई मदद चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बेटियां पैदा ही नहीं करता। दुनिया में लाखों लोग गरीब हैं तो क्या हमेशा रोना ही रोते रहते हैं क्या? तुम्हारा बेटा भी तो जवान हो चुका है, 30 साल की उम्र हो गई, न उसको कोई अपनी लड़की देने को तैयार है और न ही वो कोई काम करता है। दिन भर आवारा घूमता रहता है। मेरी बेटियां कम से कम अपनी माँ की मदद तो कर रही हैं। चलो गोपाल दास भाई, आप खाना खाओ, मैं भी घर जाता हूँ। मेरी बीवी खाने पर मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, जल्दी घर जाओ। तुम्हारा बेटा भी दारू पीकर कहीं से आ ही रहा होगा, उसको भी तो संभालना पड़ेगा तुम्हें। इतना बोलते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो गया। रात में तीनों बहनें, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है हमारे माता पिता सुन ले, इसीलिए कल अपने खेतों के पास सुबह सुबह चलेंगे हम लोग। ठीक है दीदी। अगले दिन मोनिका, रवीना और माधुरी अपने खेतों के पास चली गई। मोनिका दीदी, अब बताओ। माधुरी, रवीना, कल जो राकेश चाचा आए थे, उन्होंने जो भी बात कही एक तरीके से सही ही कही। कौन सी बात? हम तीनों लड़कियां हैं, ज्यादा से ज्यादा हम तीनों अपनी माँ की खाना बनाने में ही मदद करते हैं। राकेश चाचा ने कहा था कि अगर हमारा एक भाई होता तो वो पापा की भी मदद करता। राकेश चाचा के कहने का मतलब ये था कि एक लड़का ही अपने बाप की मदद कर सकता है। दीदी, क्या लड़कियां अपने बाप की मदद नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन हम तीनों आखिर करेंगे क्या? कुछ भी करना पड़े, लेकिन जल्द से जल्द हम तीनों को ही मिलकर अपने पापा को लेबरी करने से रोकना होगा। दीदी, ऐसा करते हैं, हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर चौराहे पर थोड़ी बहुत दुकानें, बहुत सारे सलवार सूट और साड़ियों की भी दुकानें, क्यों ना हम वहां चलकर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढे? हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा माधुरी। वो तीनों पैदल ही 2 किलोमीटर उस मार्केट में गई। वहां पर सबकी खुद की छोटी छोटी दुकानें थी। तीनों बहनें वहां काम मांगने लगी। अरे बिटिया, हमारे पास आसपास के कुछ गांव वाले ही कपड़े खरीदने आते हैं। हम लोगों की दुकान किसी शहर में तो है नहीं जो हम पगार देकर किसी दूसरे को काम पर रखें। उन तीनों ने बहुत सारी दुकानों पर नौकरी ढूंढी, पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। थक हार कर वो लोग अपने घर की तरफ वापस लौट आई, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारी भीड़ दिखाई दी। रवीना, माधुरी, ये गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? दीदी, लगता है सारे गांव वाले ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं कहीं। अरे चलो इन गांव वालों से ही पूछते हैं। तभी अचानक मोहिनी की नजर अपने पापा के दोस्त राकेश पर गई। अरे राकेश चाचा, ये सारे गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? आप भी बहुत तेजी में भागे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई प्रसाद बट रहा हो। अरे बिटिया, हमारे लिए वो प्रसाद ही है। अरे तुम्हें पता है, पास वाले गांव में वही बिरयानी वाला आया है जो हर साल सिर्फ 2 या 3 बार ही आता है, इसीलिए सारे गांव वाले उसकी बिरयानी खाने जा रहे हैं। मुझे जाने दो, वरना ये लोग आगे निकल जाएंगे, हाँ तो सारी बिरयानी भी खत्म हो जाएगी। हाँ। इतना कहकर राकेश उन गांव वालों के साथ वहां से चला गया। ये गांव वाले भी ना बिरयानी के पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हैं। जब भी बेचारा वो बिरयानी वाला आता है, गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो बिरयानी वाला बहुत महंगी बिरयानी बेचता है, फिर भी ये गांव वाले खाने पहुंच जाते हैं। खैर, पैदल चलते चलते वो तीनों किसी के घर में घुस गई। वो घर उनकी सहेली रानी का था। अरे रानी, इस गांव में सिर्फ तुम्हारे घर खुला देखा तो तुम्हारे घर चले आए। सारे लोग बिरयानी खाने गए, तुम नहीं गई? तुम तीनों तो जानती हो मेरी माँ बंगाली है और हम लोग के लिए बिरयानी तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। पता नहीं गांव वाले क्यों पागल रहते हैं बिरयानी के पीछे। तुम्हारी माँ बंगाल की है तो उन्हें तो जादू टोना आता ही होगा। अरे रवीना, कैसी बातें कर रहे हो?
हर बंगाली को जादू टोना थोड़े ही आता है, ये तो सिर्फ कहने की बात है। रवीना, माधुरी, चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। हम तीनों सुबह की निकली हुई हैं, माँ हम तीनों का इंतजार कर रही होगी। तीनों अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर तीनों बहनें एक बार फिर से वही सोचने लगी कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि काम धंधा तो किसी को मिला नहीं, और उस गांव में जब लड़कों को काम नहीं मिलता तो लड़कियों को कहां से मिल जाएगा। तभी अचानक मोनिका के दिमाग में एक प्लान आया। मुझे लगता है नौकरी मिलना आजकल के टाइम पर बहुत मुश्किल है। तुम दोनों ने देखा, पूरे गांव वाले बिरयानी के पीछे पागल हैं। अगर हम तीनों मिलकर किसी तरह बिरयानी का ठेला लगा लें तो गांव वालों को हर रोज बिरयानी खाने को मिलेगी। हाँ दीदी, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। ये गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी पहले दिन से ही टूट पड़ेंगे हमारे ठेले पर। हर रोज हजारों की कमाई होगी कम से कम। एक बार अगर काम चल गया तो पापा का काम हम लोग छुड़वा देंगे। लेकिन इसमें भी तो रुकावट है। बिरयानी बनाने के लिए बाकी सब तो हमारे पास है, लेकिन मटन और चिकन कितना महंगा है, वो हम कैसे खरीदेंगे? इतना तो पैसा भी नहीं हमारे पास। दीदी धीरे धीरे बोलो ना, माता पिता सुन लेंगे। कल हम लोग रानी के घर में बैठकर इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन तीनों बहनें रानी के घर पहुंच गई। तीनों ने रानी के साथ अपनी बात शेयर की। अरे तो तुम तीनों को ये किसने कहा कि शुरुआत से ही मटन और चिकन की बिरयानी बनाओ? पर बिरयानी तो मटन और चिकन की ही बनती है ना। हाँ, लेकिन तुमने कभी वेज बिरयानी का नाम नहीं सुना? हमारे बंगाल में तो बिरयानी में आलू डालकर बनाते और बड़ी स्वादिष्ट भी लगती है। इतना सुनते ही तीनों बहनें खुश हो गईं। लेकिन आलू बिरयानी आखिर बनाते कैसे हैं? जैसे चिकन और मटन की बिरयानी बनाते हैं वैसे आलू बिरयानी भी बनाते। बस आलू उबाल कर डालना है। और रही बात बिरयानी बनाने की, तो वो तो मेरे घर में बना लेना और मेरे ही घर के बाहर चबूतरे में दुकान भी लगा लेना। हाँ, ये सही रहेगा। जब काम चलने लगेगा तब हम अपने माता पिता को बता देंगे, क्योंकि ऐसे अगर हमने उनसे इजाजत लेने की कोशिश की तो हमारे पिताजी मना ही कर देंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही रवीना, मोनिका और माधुरी ने आलू बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। बाकी लोगों से ये बिरयानी अलग बने, इसके लिए आलू को थोड़ा और स्वादिष्ट और रंगीन बनाना होगा। हम लोग साधारण पानी में आलू नहीं उबालेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़े से कलर्स, थोड़ा सा सरसों का तेल, ये सब डाल देंगे और उसके बाद ही उसमें आलू उबालेंगे, जिससे सारा स्वाद आलू के अंदर तक समा जाएगा। अरे वाह मोनिका, ये तो दुनिया की सबसे अलग आलू बिरयानी बनेगी। फिर बिरयानी बनने के बाद उसमें हम लोग शिमला मिर्च, ककड़ी जैसी हरी सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से उन चारों ने मिलकर 2-3 घंटे में लाजवाब आलू बिरयानी तैयार कर दी। घर के बाहर चबूतरे में ही उन्होंने बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वाले आना शुरू हो गए। 2 घंटे के अंदर ही उन लोगों ने जितनी बिरयानी बनाई थी सब बिक गई। गांव वालों, परेशान मत हो, शाम को 5 बजे हम लोग फिर से बिरयानी लगाएंगे। शाम को उस गांव के लोग तो बिरयानी खाने आए ही, आसपास के लोगों को भी पता चल गया और वो लोग भी दौड़े चले आए। तीनों बहनों के माता पिता भी ये जानकर बहुत खुश हुए और अब उनके पिता भी मजदूरी छोड़कर बिरयानी का काम करने लगे और सारी गरीबी कुछ ही महीनों में दूर हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।